आज की कहानी है घमंड। एक गांव में सोहनलाल नाम के एक जमींदार थे। सोहनलाल काफ़ी पैसे वाले थे। उनकी दो बेटियां टीना और लाडो थी। टीना के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वे टीना को ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। लाडो को वे बहुत प्यार करते थे। लाडो को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन टीना से नफरत करती थी। लाडो के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। टीना को उसका बचा हुआ भोजन मिलता। कब वह भी नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती थी। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। टीना सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी की पूजा बड़े मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती। वहाँ से आने के बाद सारे घर का काम करती। लाडो देर से उठती और वह स्नान आदि करके घूमने चली जाती थी। एक दिन टीना ने लाडो से कहा, बहन, हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे इनमें माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी माँ तुलसी की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। लाडो ने कहा, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। यह कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद सोहनलाल ने एक अमीर खानदान में लड़का देखकर लाडो का विवाह तय कर दिया। लाडो बहुत खुश थी। उसने टीना से कहा, देखा, मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी ज़िंदगी मज़े करूँगी। बिना पूजा पाठ के सब कुछ मिल गया। टीना ने कहा, बहन, तुम मानो या ना मानो, यह सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। लाडो ने कहा, ये सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही खाने को मिली। मुझे बिना कुछ किए सारे सुख मिले। टीना ने कहा, बहन, इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपने ससुराल जाना। वहाँ भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी पीछे से सोहनलाल की आवाज़ आई, तू अपनी चिंता कर, लाडो को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूँगा। इस समय तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब टीना ने कहा, पिताजी, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सब भगवान की ही कृपा है। सोहनलाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब घर में कर दूंगा, फिर देखता हूँ तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। सोहनलाल ने लाडो की शादी के बाद टीना की शादी एक लकड़हारे से कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। टीना खुशी खुशी अपने पति के साथ उनकी छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाकर उनकी पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी काटने का काम नहीं मिल रहा था। टीना के घर में काफ़ी परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई। वहाँ वे पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो। मेरा लकड़ी का व्यापार है जिसे संभालने वाला कोई नहीं। तुम मेरा व्यापार संभालो। टीना के पति ने उनका व्यापार संभाल लिया। व्यापार में काफ़ी मुनाफा होने लगा, जिससे टीना और उनके पति के दिन बदल गए। उन्होंने काफ़ी बड़ा मकान लिया। वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन टीना मंदिर से वापस आ रही थी
तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे लाड़ू बैठी रो रही है। टीना ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा। तो लाड़ू ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया है। हम गरीब हो गए। अब उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को भला बुरा कहती रही, इस कारण मेरा ये हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं की, जिससे वह सूख गया और उसके साथ ही घर की सुख समृद्धि भी चली गई। तब टीना लाड़ू को अपने घर ले गई, उसे काफ़ी धन दिया। लाड़ू ने उससे अपने पति का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद टीना अपने पिता के घर गई। टीना के पिता ने सोहन लाल के व्यापार में पैसा लगाकर उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। सोहन लाल अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सबने मिलकर आंगन में माँ तुलसी का पौधा लगाया और नियम से माँ की पूजा करने लगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।